हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हो रहा है अभी सुबह सुबह का टाइम। मैंने अपने सुबह के सारे काम निपटा लिए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को टिफ़िन बना के दे दिया है। खाना भी मेरा बन गया है और आज है तुलसी की पूजा। तो अभी मैं शुरू हो गई हूँ अपनी तुलसी पूजा की तैयारी में। तो मतलब पूजा पाठ होता है ना, वो साफ़ सफाई में होता है, जिसकी वजह से मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। हालांकि पूजा पाठ में थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो आज तुलसी विदाई है, मतलब तुलसी जी की विदाई हुई थी आज के दिन। तो जो मुझे आता है, जितना आता है, जैसा आता है वो मैं करूँगी। और बाकी तो मुझे जितना आता है उतना ही करती हूँ। बाकी जो लोग बताते हैं तो वो भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है मुझे। जितना आता है उतना मैं करती हूँ। तो आज मैं पूजा में बनाने जा रही हूँ। वैसे तो पूड़ी बनाऊँगी मैं, क्योंकि पूड़ी चढ़ती है और पूड़ी के साथ में मीठे में चढ़ता है। तो हमारे यहाँ तो इसे ऐंठी गोईठी बोला जाता है, मतलब इसको मतलब लपेट के बनाया जाता है गोल गोल बना के। तो उसका आटा भी मैंने लगा दिया है। तो इसको मतलब इसमें ना वो शरबत बना के, चीनी का शरबत बना के, मतलब चाहे चीनी का बनाओ चाहे गुड़ का बनाओ, जैसा भी बनाओ। मेरे पास तो गुड़ नहीं था, चीनी थी, तो मैंने चीनी का बना दिया है। और मतलब पूड़ी बनाएंगे और ये ऐंठी गोईठी बनेंगी। और उसके साथ ही मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी और सूजी की पंजीरी बनाऊंगी। और बाकी दो ये पकवान हो गए, मतलब 4-5 पकवान बन रहे हैं। तो अभी मैंने आटा लगा के रख दिया है। आटा लगा के थोड़ी देर रख दिया है रेस्ट करने के लिए, ताकि मतलब अच्छे से आटा सेट हो जाए। और साथ ही मैंने सूजी को मतलब चाल लिया है एक बार, मतलब जो भी छोटे छोटे मतलब हो ना, सूजी में ना थोड़ा सा कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको सब देखना पड़ता है। तो मैंने एक बार उसको चाल लिया अच्छे से। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बनाने की तैयारी में। तो सबसे पहले तो मैं अपना कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद पहले मैं इसमें डालूँगी घी। तो घी डालने के बाद ना थोड़ा सा इसको मैट होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और घी डाल दिया है और मैट हो गया है। उसके सबसे पहला राउंड तो मैं सूजी को भूजूँगी, क्योंकि सूजी मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं रख दूँगी इसमें। तो मैंने सूजी ना एक साथ ही भूननी है, मतलब इसी में मुझे पंजीरी भी बनाना है और इसी में मुझे हलवा भी बनाना है। तो पंजीरी के हिसाब से ये सही है, लेकिन हलवा के हिसाब से अभी नहीं सही है। मतलब हलवा के हिसाब से थोड़ा सा और इसका कलर गोल्डन होना चाहिए। तो मैंने अभी इसको हटा लिया है, क्योंकि अभी बाद में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जब हलवा बनाना होगा तब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसके साथ ही मैंने कढ़ाई कर ली है खाली, और कढ़ाई में डाल दिया है अब रिफाइंड। रिफाइंड डालने के लिए साथ ही मैं सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो जैसे बहुत लोगों के यहाँ पापड़ भी चढ़ते हैं, तो पापड़ बनाने के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। पहले से मतलब बेल के रखने पड़ते हैं, तब जाके पापड़ बनते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा था और काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को बनाने में। तो इसीलिए मैं तो पूड़ी बना रही हूँ अपना, पूड़ी हलवा पूड़ी जो भी, मतलब मैं पूड़ी हमेशा ही बनाती हूँ। मेरे मायके में भी पूड़ी ही चढ़ती थी। और यहाँ पे आंटी लोग, कुछ लोग हैं जो पूड़ी बनाती हैं और कुछ लोग मतलब पापड़ बनाती हैं। तो अपना जैसा जिसके हिसाब से टाइम होता है, जिस हिसाब से लोग बनाते हैं, तो हिसाब से बनाते हैं। मुझे जितना आता है, जैसा आता है वैसा ही मैं करती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं फटाफट से बना ले रही हूँ पूड़ी। और पूड़ी निकालने के बाद ही ना, मतलब इसी कढ़ाई में बताओ ये पूड़ी बन गई है। उसके बाद में मैं अपनी ऐंठी गोईठी भी इसी में बना लूँगी। हालांकि ऐंठी गोईठी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पूजा में चढ़ती हैं तो इसलिए मैं, ये देखिए ये ऐसे मतलब लंबा लंबा इसको बेला जाता है, फिर दोनों एक कोने को दूसरे कोने को साथ में ही इसको लपेट दिया जाता है। इसे ऐंठी गोईठी बोलते हैं। और ये मीठी होती है, खाने में मीठा टेस्ट होता है इसका, अच्छा लगता है, बच्चे खा लेते हैं। मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं बनाई हूँ क्योंकि पूजा में चढ़ता है, तो इसलिए मैंने बनाया है। और बस ऐंठी गोईठी बन गई है मेरी, मतलब पूड़ी भी बन गई है, ऐंठी गोईठी भी बन गई है। और रिफाइंड भी बहुत ज़्यादा था कढ़ाई में, तो अभी मैं रिफाइंड अपना हटा दूँगी। और अभी पहले तो ना मैं थोड़ा सा हलवा बनाने के लिए सूजी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, वो थोड़ा सा कलर मतलब उसका इतना अच्छा नहीं आया था। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा और मतलब फ्राई करूँगी, ताकि मतलब अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। मुझे हलवे का गोल्डन कलर ही अच्छा लगता है, मुझे वाइट वाइट हलवा देखने में अच्छा नहीं लगता है।
तो पहले तो मैं अच्छे से इसको फ्राई कर दूँगी और जो मतलब थोड़ी-सी सूजी थी मैंने उसे पहले हटा दी थी, तो उसमें मैंने चीनी मिला के पंजीरी बना दी है। और उसके बाद ही मैं अपना हलवे की तैयारी करने लगी थी। तो बस अभी ये सूजी मेरी भुज गई है और मैंने मतलब शुरुआत में जो ये आटा लगाया था, ऐंठी-गौठी का आटा लगाया था, तो इसका मैंने शरबत बना के लगाया था, तो वो उसमें चीनी बच गई थी। वो पानी ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ था, तो वो पानी भी मैंने इसी में चढ़ा दिया था, एक्स्ट्रा पानी डाल दिया था और अच्छे से उबाल आ गया था, उसी में मैंने चीनी डाल दी थी और चीनी डालने के साथ ही इसमें मैंने सूजी ऐड कर दिया। सूजी मतलब मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो इसलिए थोड़ा पकने में टाइम लग जाता है। और देखिए हलवा जितने अच्छे से पकता है, जितने अच्छे से वो पकता है, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो हलवा मेरा अभी पक रहा है, साथ ही मैं थोड़े से मेवे काट लूँगी, जो कि मैं हलवे में ऐड कर दूँगी। फाइनली मेरा सारा मतलब पूजा का खाना बन गया है। बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है इन सब चीज़ों में और दोनों बच्चे ना मेरे बहुत ज़्यादा ही शैतानी कर रहे हैं और मेरी जो छोटी बिटिया रानी है ना, वो तो मतलब उसे ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, हलवा, पूड़ी, चना ये सब ना बहुत पसंद है। तो वो तो पीछे पड़ी थी मेरी, मम्मी दो, मम्मी दो, मम्मी दो। बड़ा उसको समझाना पड़ा था कि अभी रुको, अभी जय बाबा हो रहा है, अभी जय बाबा होगा तब तुमको देंगे। तो बस ऊपर सारी तैयारी हो गई है, बस अब मुझे खाने की तैयारी करनी थी भोग वोग लगाने के लिए। तो कभी-कभार तो ये सब पूजाएँ होती हैं जिनमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो अच्छे से बनाना पड़ता है और मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। तो आ गई हूँ फाइनली मैं अपनी छत पे और छत पे आने के बाद मैंने रख दिया है पाटा मतलब पीढ़ा जिसे बोलते हैं पीढ़ा मतलब चौकी। मतलब ये चौकी नहीं है, ये पीढ़ा है, इसी पे मैं चौकी लगाऊँगी माता रानी की। तो मैं यहाँ पे अभी नई-नई शिफ्ट हुई हूँ, जो कि आप लोग जो लोग मुझसे पुराने ऐड हैं तो उनको पता ही होगा, मैं यहाँ पे अभी नई आई हूँ। तो मेरा तुलसी का पेड़ बहुत छोटा-सा है। बगल वाली आंटी थी, उनके यहाँ का भी पेड़ मैंने मतलब तुलसी का पौधा ले लिया है। उन्होंने कहा था पूजा कर लेना, तो उनकी तुलसी की पूजा भी मैं करूँगी। तो बस सुबह जल-वल तो चढ़ा दिया था, तो अभी पहले तो मैं उड़ा दूँगी तुलसी माता को ओढ़नी और उसके बाद ही मैं अपनी पूजा शुरुआत कर दूँगी। हालाँकि मुझे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आता है, जितना आता है उतना मैं करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। और बाकी मैं अपना क्षमा याचना, भूल-चूक, माफ़ी माँग लेती हूँ भगवान को, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जितना पता है उतना मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब कोई भूल-चूक मेरी तरफ से ना हो। तो अभी मैंने मतलब मैं वस्त्र नहीं लाई थी भगवान के, क्योंकि मेरी तुलसी माता इतनी छोटी-सी हैं, उनको वस्त्र मैं कैसे पहनाऊँगी। तो मैं अभी कलावा का ही उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी और साथ ही मैं उनका करूँगी श्रृंगार। तो पहले तो मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, उसके बाद मैं चुनरी पहना दूँगी और उसके बाद हल्दी और सिंदूर का श्रृंगार करूँगी माता रानी का। और श्रृंगार करने के बाद अपना मैं धूप बत्ती और दिया आरती जो भी मतलब पूजा करने वाला है वो मैं करूँगी। तो जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं करती हूँ। बाकी देखिए इंसान धीरे-धीरे ही सीखता है और तो ये सब चीज़ें ना मैं शादी के बाद से मैंने करना शुरुआत की, पहले मैं नहीं करती थी ये सब पूजा-वूजा। हाँ, ये है कि मैं घर में होता था तो मैं देखती थी, तैयारी होती थी, तैयारी में लगी रहती थी। लेकिन मैंने खुद स्पेशली अपनी तरफ से कभी नहीं किया। लेकिन ये है जब से मेरी शादी हो गई, धीरे-धीरे मैं मतलब जब कहते हैं ना घर गृहस्थी में जब रहने लगो तो धीरे-धीरे सब सीख जाओ। तो बस अभी पूजा-वूजा हो गई है, अब मैं माता रानी का लगाऊँगी भोग। तो सबसे पहले तो ना मैं 2 जगह प्रसाद लगाऊँगी, तो वो मैं तुलसी माता के पास में रख दूँगी। और साथ ही मतलब ये इसमें बोलते हैं ना कि जोड़े के हिसाब से प्रसाद रखा जाता है, तो 7 जगह पे मतलब वो चावल के आटे का गोल-गोल बना के मतलब उसे चौकी बोलते हैं, लगाई जाती हैं। उसके बाद उन्हें 7 जगह पे प्रसाद रखा जाता है। फिर बाद में जब पूजा हो जाती है उसके बाद जो ये चौकी पे प्रसाद लगाते हैं ये उठा के मतलब दे देते हैं सबको। तो जैसे अपने बच्चों को दिया और मतलब जो भी हैं जिनको भी देना हो उनको सबको दे सकते हैं। तो यही मैं 7 जगह पे प्रसाद लगाऊँगी। तो जो-जो मैंने बनाया है पूड़ी, हलवा, ऐठी-गौठी, पंजीरी वो सब मैं बारी-बारी थोड़ा-थोड़ा करके मैं इन सब सातों जगहों पे मैं रख दूँगी। और रखने के बाद अपना मतलब
भगवान का जो टीका है वो मैं सब जगह पे भगवान जी का नाम ले लेके, माताओं का नाम ले लेके मैं सब पे टीका कर दूँगी। और इसके बाद अब मेरी पूजा पूरी हो गई है और इसके बाद मैं मतलब जल से मतलब अच्छत मतलब होता है ना, जो जल से किया जाता है, अचवाया जाता है, हमारे यहाँ तो अचवाया बोला जाता है कि मतलब खिलाने के बाद पानी भी पिलाना होता है। तो अब पूजा फाइनली मेरी हो गई है, लास्ट में बचा है सिंदूर लेना। तो गौरी से मैं सिंदूर लेती हूँ, तो पहले तो मैं ले लेती हूँ सिंदूर, 7 बार मैं सिंदूर लेती हूँ। उसके बाद गौरी में ही 7 बार लिया तो 7 बार मैं रख भी दूँगी। और मेरे दोनों बच्चे लगे हुए हैं मेरे साथ में कि बस मम्मी जल्दी करो, मम्मी जल्दी करो, मम्मी हो गया, अब मम्मी मुझे प्रसाद दो, मम्मी मुझे पूरी दो। सबसे ज़्यादा ना छोटी वाली बिट्टू मेरी परेशान कर रही थी। तो बस पूजा हो गई है और दिया में घी थोड़ा कम था तो उसमें भी मैंने घी रख दिया है। और अब प्रसाद तो मैं नीचे ले जाके मैं लगाऊंगी, तो मतलब जिनको देना है तो वो नीचे ले जाके दूंगी, लेकिन अभी मैं बच्चों को मैं जो प्रसाद मैंने चढ़ाया है वो मैं दूंगी। तो बिट्टू थी मेरी, दोनों बिट्टू को दे दिया है और एक बगल का बाबू है उसको भी मैंने दे दिया है। और बाकी मैं भी यही प्रसाद खा के अपना व्रत खोलूँगी और एक अपने हस्बैंड के लिए रख दूँगी और मतलब जो खास खास लोग हैं उनके लिए। फिर आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।